Bismillahirrahmanirrahim. I Gibran Majid. Today I will discuss lecture number 1 of accounting with all of you, in which I will discuss lot of new things, concepts, terminologies of my subject. I hope you will learn new things and ideas in this lecture. जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप करने के लिए, उसके ऊपर कमांड हासिल करने के लिए उसकी बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सबसे पहले मैं अकाउंटिंग के बारे में अपनी बेसिक्स एलिमेंट्स जो अकाउंटिंग के हैं उन कंसेप्ट्स को आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहली चीज़ जो हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे वो है बिज़नेस, क्योंकि अकाउंटिंग इट्स ऑल अबाउट बिज़नेस। तो हम देखेंगे कि बिज़नेस किसे कहते हैं, बिज़नेस का क्या मतलब है। डेफिनेशन ऑफ बिज़नेस इज़ दिस: any legal activity which is undertaken for the purpose of earning profit is called business। अब इस डेफिनेशन के अंदर जो है वो हमारे पास दो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं। एक क्या है कि लीगल एक्टिविटी और दूसरा क्या है प्रॉफिट अर्निंग मोटिव। कोई भी ऐसी कानूनी सरगर्मी जिसका मकसद मुनाफा कमाना हो क्या कहलाता है? कारोबार। अब पहली बात है कि लीगल एक्टिविटी किसे कहेंगे। लीगल एक्टिविटी मीन कि अगर कोई आपको लॉ की तरफ से जो आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप गाड़ियों की सेल एंड परचेज़ कर रहे हैं, आप कपड़ा ख़रीद रहे हैं और बेच रहे हैं और आपके मुल्क का लॉ इस चीज़ की इजाज़त देता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? बिज़नेस। दूसरी चीज़ लीगल एक्टिविटी हो गई। दूसरी चीज़ क्या है? प्रॉफिट अर्निंग मोटिव, कि आपका जो मोटिव है वो क्या है कि आपने प्रॉफिट अर्न करना है, मुनाफा कमाना है। अब मैंने चीज़ें ख़रीद ली हैं और मैं उन चीज़ों को किसी गरीब आदमी में बांट देता हूँ बग़ैर किसी पैसे के वसूल किए, और मैंने किसी भी किस्म का कोई मुनाफा नहीं कमाया, तो ये हमारे बिज़नेस की डेफिनेशन में नहीं आएगा। मेरा काम करने का, मेरे उस एक्टिविटी को सर अंजाम देने का मकसद क्या है? मुनाफा कमाना। सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग जो हमारे पास है, जब हम एक कारोबार करेंगे तो उस कारोबार में मुख्तलिफ़ किस्म की हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है ट्रांजैक्शन, कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। ट्रांजैक्शन को उर्दू में हम कहते हैं लेन देन। सॉरी, ट्रांजैक्शन को उर्दू में हम कहते हैं लेन देन। जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में अशिया का या खिदमात का तबादला करें तो उसे कहते हैं लेन देन। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन इज़ कॉल्ड ट्रांजैक्शन। अब इस ट्रांजैक्शन में दो काम हो रहे हैं। पहला काम क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है, तबादला हो रहा है। किस चीज़ का तबादला हो रहा है? गुड्स का या सर्विसेज का। एक्सचेंज मतलब हम बिज़नेस, आपने देखे होंगे बहुत सारे इर्द गिर्द आपके हो रहे हैं, हम उनके पास जाते हैं, हम उनको पैसे देते हैं, बदले में हमें वो कोई ना कोई चीज़ देते हैं, मतलब एक्सचेंज। आप गिव एंड टेक ऑफ समथिंग, तो ये कहलाता है हमारा क्या? एक्सचेंज। अब ये गुड्स भी हो सकती हैं, ये सर्विसेज भी हो सकती हैं। जैसे कि हम एक मोबाइल का बिज़नेस करने वाला शख्स है, उसके पास जाते हैं, हम उसे पैसे देते हैं और वो बदले में हमें मोबाइल दे देता है। फ़र्नीचर की शॉप पर जाते हैं, हम उसको पैसे देते हैं, वो बदले में हमें फ़र्नीचर दे देता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर जाते हैं, हम उसको पैसे देते हैं, वो बदले में हमें शॉप से इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान दे देगा। तो ये तो हमारा हो गया एक्सचेंज ऑफ गुड्स। द नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? सर्विसेज। सर्विसेज क्या हैं? सर्विसेज के लिए उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है खिदमात। अब इसमें आपको एक्चुअल फिज़िकल एग्जिस्टेंस वाली कोई चीज़ नहीं मिल रही। अगर कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस हो जिसको आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो तो गुड्स में चली जाएगी। तो सर्विसेज में क्या है कि जैसे कि आपने इस कॉलेज में एडमिशन लिया और यहाँ पर आप पैसे पे करते हैं, हम आपको कोई गुड्स नहीं दे रहे, हम आपको क्या प्रोवाइड करें? टीचिंग की सर्विस। आप PIA के पास जाते हैं, आप उनको पैसे देते हैं, वो आपको ट्रैवलिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप TCS के पास जाते हैं, वो आपको शिपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो आपके पार्सल को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो शिप कर देते हैं। तो ये होती हैं सर्विसेज। जब हम एक बिज़नेस कर रहे हैं तो उस बिज़नेस में क्या होंगी? नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगी। अब अगर बिज़नेस छोटे पैमाने का है तो उसमें ट्रांजैक्शन कम होंगी।
आप अपने गिर्द गिर्द बहुत सारे बिजनेस ऐसे देखते होंगे जिनमें नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन बहुत कम है, लेकिन कुछ कारोबार ऐसे होंगे जहां पर नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होंगी, तो वहां पर हमारा माइंड उन ट्रांजैक्शंस को महफूज नहीं रख सकता। उसके लिए हमें किसी न किसी चीज़ की हेल्प चाहिए जो उन ट्रांजैक्शंस को महफूज करने में हमारी मदद दे, और वहाँ पर आकर वो हमें मदद प्रोवाइड करेगी अकाउंटिंग। फिर वो अकाउंटिंग के डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, किस तरह से हम उसके ऊपर वर्क करते हैं और उस डाटे को महफूज करते हैं। नेक्स्ट टर्म जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है प्रोप्राइटर। द पर्सन हु इन्वेस्ट कैपिटल इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड प्रोप्राइटर। वो शख्स जो कारोबार में सरमाया लगाता है वो कारोबार का मालिक कहता है। प्रोप्राइटर के लिए उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होगा मालिक। अब ये कौन है? ओनर ऑफ द बिजनेस, इन्वेस्ट कैपिटल। मिसाल के तौर पर एक शख्स है अहमद, उसने कारोबार शुरू किया है और उसमें उसने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। अब इन्वेस्ट करने वाला शख्स कौन है? अहमद। तो अहमद उस कारोबार का क्या कहलाएगा? प्रोप्राइटर। इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम इसे ये भी कह सकते हैं ही इज़ द ओनर ऑफ द बिजनेस। ये शख्स क्या है? कारोबार का मालिक। यहाँ पर एक नया लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, इन्वेस्ट कैपिटल। तो अब कैपिटल किसे कहते हैं? लफ्ज़ कैपिटल से क्या मुराद है? कैपिटल कहते हैं वो रकम जो कारोबार का मालिक कारोबार में लगाए। मिसाल के तौर पर द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विच इज़ इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस। ये कैश भी हो सकता है, ये गुड्स भी हो सकती हैं। किसने इन्वेस्ट किया है? इन्वेस्ट बाय द प्रोप्राइटर। अभी मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, उससे आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर ऑन 1 जनवरी 2001 Ali started business with cash ₹100,000। 1 जनवरी 2001 को अली ने कारोबार शुरू किया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश के साथ ₹100,000। अब इसमें दो चीज़ें हैं। कारोबार किसने शुरू किया? अली ने शुरू किया। तो अली इस कारोबार का क्या कहलाएगा? अली इस कारोबार का कहलाएगा प्रोप्राइटर, कि वो शख्स जो कारोबार में सरमाया लगा रहा है, जो कारोबार को शुरू कर रहा है। उसने कितना सरमाया लगाया? उसने सरमाया लगाया है 1 लाख रुपये। एट द टाइम ऑफ स्टार्ट इन हिज बिजनेस उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया? ₹100,000। तो ये उस कारोबार का क्या कहलाएगा? कैपिटल। इस कारोबार का क्या कहलाएगा? कैपिटल। नेक्स्ट टर्म जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो है ड्राइंग्स। द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स which is taken by the proprietor for his personal use is called drawing। ड्राइंग के लिए उर्दू में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है बर्दाश्तगी। द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स, अशिया की या रकम की वो मिकदार, वैन एवर विड्रा बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस, जब कभी भी कारोबार का मालिक कारोबार से निकाल ले फॉर हिज पर्सनल यूज़, ज़ाती इस्तेमाल के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे बिजनेस अकाउंटिंग में? ड्राइंग। पहली चीज़ क्या है? ये पहली चीज़ है ये ओनर विदड्रॉल्स फ्रॉम बिजनेस। किस मकसद के लिए?
फॉर हिज पर्सनल यूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने 100 बाईसाइकिल्स मंगवाई हैं सेल करने के लिए। अब हमने इसमें से 60 सेल कर दी हैं, बाकी रिमेनिंग हमारे पास रह गई हैं 40। अब जो हम बाइक सेल कर देंगे तो उसके आगे हम लिख देते हैं जनाब ये बाइक्स हमने जो है फ़रोख्त कर दी। अब एक बाइक मालिक अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए ले जाता है। अगर हमने सेल की होती तो हम उसके आगे लिख देते कि ये सेल हो गई है। तो जो पर्सनल यूज़ के लिए गई है, अब बिज़नेस रिकॉर्ड में हमने उससे कोई ना कोई चीज़ तो मेंशन ज़रूर करनी है। तो ऐसी चीज़ें जो मालिक अपने ज़ाती इस्तेमाल में रख ले, अगर वो कोई कैश हो, वो गुड्स हो, तो वहाँ पर हम बिज़नेस में क्या मेंशन करते हैं, ड्राइंग। तो अकाउंटिंग जो है मैं उसके लिए क्या टर्म देती है, ड्राइंग, बर्दाश्त की। इससे हमें फ़ौरन पता चल जाएगा ये चीज़ जो है ये सेल तो नहीं हुई, ये बिकी नहीं है, गायब नहीं हुई, बल्कि ये कहाँ चली गई, मालिक के ज़ाती इस्तेमाल में, फॉर हिज पर्सनल यूज़। नेक्स्ट टर्म जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है सेल, और दूसरे ही इसके पैरेलल एक टर्म आ जाएगी परचेज। हम कारोबार में जब भी अशिया बेचते हैं, व्हेन एवर वी सोल्ड गुड्स इन द बिजनेस, तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करेंगे, सेल। और जब भी गुड्स बॉट इन द बिजनेस होंगी तो उसके लिए क्या टर्म यूज़ करेंगे, परचेज। अब सेल और परचेज हमारे पास, इसकी फर्दर हमारे पास क्या है, 2 टाइप्स हैं। एक होगी हमारे पास कैश सेल और दूसरी हमारे पास होगी क्रेडिट सेल। कैश सेल वो सेल है जब हम कस्टमर को चीज़ें बेचें और कस्टमर हमें उसकी फ़ौरन रकम की अदायगी कर दे। ऐसी सेल हमारी क्या कहलाएगी, कैश सेल। अगर हमारा कस्टमर हमें फ्यूचर में पेमेंट दे तो वो सेल, जिसके पैसे हमें मौके पर ना मिले, तो वो सेल हमारी क्या कहलाएगी, क्रेडिट सेल। अब अगर हमारा कस्टमर अनसेटिस्फाइड है और वो हमें गुड्स रिटर्न कर रहा है, जो चीज़ें हमने बेची थी वो हमें रिटर्न कर रहा है, वो अनसेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फैक्ट्री पोजीशन पर है, तो उसके लिए टर्म यूज़ होगी सेल रिटर्न। मिसाल के तौर पर मैंने अपने कस्टमर को जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान सेल किया और मेरा कस्टमर जो है उस सामान से अनसेटिस्फाइड है, वो अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट नहीं है जो उसने रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करने के लिए कहा था, तो वो मुझे वो चीज़ें जब वापस कर देगा तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे सेल रिटर्न का। उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे सेल रिटर्न। इसी तरह से बिज़नेस में ज़ाहिर बात है हम बहुत सारे प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। अब वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए हमारा परचेज़ करना भी ज़रूरी है। अब उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, परचेजेस। अब परचेजेस भी हमारे पास 2 तरह की होती हैं। एक हमारे पास होगी कैश परचेज और दूसरी हमारे पास होगी क्रेडिट परचेज। अगर हम अपने सप्लायर से चीज़ें ख़रीदें और उसी वक्त उसको रकम की अदायगी कर दें तो वो हमारी क्या कहलाएंगी, कैश परचेज़। जैसे कि मैंने लाहौर में एक शख्स है, उससे चीज़ें ख़रीदी हैं बेचने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ख़रीदा है बेचने के लिए, और मैं उसको उसी वक्त रकम की अदायगी कर दूं तो वो कहलाएंगी कैश परचेज़। और अगर मैं चीज़ें ख़रीदूं और उसे कहूं कि मैं बाद में रकम की अदायगी करूंगा तो वो कहलाएंगे हमारे क्रेडिट परचेज़। इसी तरह से मैंने जिस सप्लायर से चीज़ें ख़रीदी हैं और मैं उस सप्लायर को चीज़ें वापस कर दूं, मैं चीज़ें क्या कर दूं, उस सप्लायर को वापस कर दूं, तो उसके लिए टर्म यूज़ होगी परचेज़ रिटर्न की। मैंने सप्लायर को ऑर्डर प्लेस किया, उसने मेरी अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो है वो ऑर्डर फुलफ़िल नहीं किया और मैं उसको वापस कर देता हूँ चीज़ें, तो ये हमारी क्या कहलाएंगी, परचेज़ रिटर्न। ये मुख्तलिफ़ कंसेप्ट्स हैं। आपने आज इसमें क्या करना है,
इनको लिखना है और इनको एक दफ़ा याद ज़रूर करना है, क्योंकि जब तक आप इनको एक दफ़ा घर में लिखेंगे नहीं, इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इनको याद नहीं करेंगे, तो इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। कल इंशाल्लाह हम मज़ीद न्यू कंसेप्ट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे और कल मज़ीद इससे आगे हम अपने कोर्स कंटेंट को लेकर चलेंगे। शुक्रिया।